हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू वेग यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम आर एच विटेकर द्वारा दी गई 5 जगत प्रणाली यानी कि 5 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखो, आर एच विटेकर द्वारा 1969 में, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 1969 में आर एच विटेकर द्वारा 5 जगत प्रणाली 5 जगत प्रणाली दी गई। अब देखो, आपकी जो 5 जगत प्रणाली आपको दी गई है, तो पहला जो आपको दिया गया मोनेरा, फिर दिया गया आपको प्रोटेस्टा, है ना, फिर दिया है आपको कवक, फिर दिया पादप, फिर जंतु। तो मैंने इनको क्या है इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, एक एक मतलब जगत को, मतलब मैंने 5-5 पॉइंटों में मैंने उनको डिटेल में बताया है, ताकि मतलब याद करने में हमें दिक्कत ना आए। देखो कैसे मैं समझाऊँ, अगर अपन डिटेल लिखते हैं ना बिल्कुल गाथा की तरह, तो याद नहीं होता। जैसे कि मैं आपको पॉइंट करके लिखाऊंगा, मोनेरा जगत, मोनेरा जगत, ये आपका पहला जगत था, मैंने बताया था। ठीक है, पहला जगत। देखो तो पॉइंट करके कैसे लिखेंगे हम इसमें, ये आपका पहला पॉइंट मैं लिखूंगा इसमें, इस जगत में, इस जगत में प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखे हैं हमने, इस जगत के जीवों में कोशिका झिल्ली के साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। ओके, तीसरा पॉइंट है, सॉरी अभी इसी में अपन लिखेंगे, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन कोष्ठक में पॉलीसैकेराइड शर्करा, पॉलीसैकेराइड शर्करा की बनी होती है। अभी मैं आपके पॉइंट लिख दूं, फिर समझा दूंगा सारे कि क्या चीज़ है ये। तीसरा पॉइंट, इस जगत में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि केंद्रक पाया ही नहीं जाता। चौथा, इस जगत के जीव जल, थल तथा वायु
सब जगह पाए जाते हैं तथा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट, इस जगत के जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। देखो, सारे 5 जो आपके जगत हैं, तीन जगतों को अगर आप इस तरीके से पॉइंट करके अगर लिखोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि हम जो भी अब नेक्स्ट ऐसे जैसे जगत पढ़ेंगे तो हम इसमें क्या है, केवल डिफरेंस यानी कि अंतर करते चलेंगे। जैसे इसमें लिखा है कि इस जगत में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं, तो नेक्स्ट जो जगत होगा उसमें प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव नहीं आते होंगे, तो मैं यहाँ उनमें अंतर दिखता चला जाएगा और हम बताते चलेंगे। तो मैंने पूरे 5 जगत में 5-5, 6-6 पॉइंट लिए, वो भी इन्हीं से रिलेटेड है सारे पॉइंट। तो हमें याद करने में अभी मैं इसी सारे मटेरियल को बिना पॉइंट करके लिख दूंगा ना तो याद करने में दिक्कत आएगी और समझ में नहीं आएगा। तो देखो मैं पॉइंट करके समझा देता हूँ। अभी तो ये हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है ये जब हम कोशिका यानी कि सेल पढ़ेंगे जब पूरा क्लियर हो पाएगा हमारा। अभी फिलहाल आप इतना याद रखोगे कि इस जगत में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं। इस जगत के जीवों में कोशिका झिल्ली के साथ, याद रखना प्रत्येक जीव जंतु या जीवधारी जो भी हैं सबके पास कोशिका झिल्ली तो सबके साथ होती है, लेकिन उसके बाद कोशिका भित्ति होती है नहीं होती ये उनके ऊपर डिपेंड करता है जगत के ऊपर। तो इस जगत में देखो कोशिका झिल्ली के साथ कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनकी जो कोशिका भित्ति है पेप्टिडो ग्लाइकोन पॉलीसैकेराइड शर्करा की बनी होती है। जैसे कि आपने अभी पादप पढ़ोगे तो उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन वो भी पॉलीसैकेराइड शर्करा की होती है। ओके, जैसे कवक की पड़ी होगी तो कवक की कौन सी कोशिका भित्ति होती है, काय की होती है, काइटेन की, लेकिन काइटेन के साथ भी वो हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। ओके, अभी आगे आगे मैं बता दूंगा। मेन पॉइंट ये, इस जगत में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक झिल्ली होती नहीं है, यानी कि केंद्रक पूर्ण रूप से नहीं होता। इस जगत के जीव जल थल तथा वायु सब जगह विद्यमान है, यानी सब जगह मिलते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं इस जगत के जीव, यानी कि मोनेरा जगत के जीव। इस जगत के जीवों में अलैंगिक जनन होता है। अब 2 ही जनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। तो ये भी अपन अपना पूरा टॉपिक है पूरा प्रजनन तंत्र, वो उसमें अपन कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी ये अपने दोनों पॉइंट ये अपने अपने टॉपिक में समझा दूंगा मैं। तो अभी ये अपने 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद से इनकी जो उदाहरण है यानी कि मोनेरा जगत में कौन कौन से आते हैं तो वो उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। देखो उदाहरण में देखेंगे हम। अगर आपको याद रखना है सिर्फ एग्जाम में तो आपका एक शब्द से ही काम बन जाएगा, यानी कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से ही आपका आंसर क्लियर हो जाएगा कि मोनेरा जगत में मतलब कौन से जीव आते हैं। तो आप केवल एक ही शब्द में आंसर दे सकते हो, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। लेकिन अभी और अंदर गहराई में जाना हो और फिर आंसर देना हो तो देखो मैं बताऊँ क्या होगा। जीवाणु भी कौन कौन से होने चाहिए, फिर आप लिख सकते हो आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, सॉरी यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साफ यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया जैसे हम नील हरे सेबल कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया। और एक और आएगा आपका माइक्रोप्लाज्मा, ये भी एक बैक्टीरिया है, माइक्रोप्लाज्मा। और इसके बाद से आपका आएगा ई कोलाई जीवाणु, ई
कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, और इसके बाद से आपका राइजोबियम, राइजोबियम, एक और लिख लो आप, एंथ्रेक्स जीवाणु, एंथ्रेक्स जीवाणु। ओके, अब ये नीचे दिख नहीं रहा होगा हमें, मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ इसे, ऊपर यहाँ लिख देता हूँ। देखो, देखो उदाहरण, जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, तो अभी आप इतना याद रख लो। अभी आगे हम जो पढ़ेंगे और भी उसमें हम लिख देंगे, मैं वैसे और बता दूंगा। देखो, अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछेगा कि मोनेरा जगत का मतलब कौन सी जीव आते, तो आप एक शब्द मंसर दे सकते हो, जीवाणु। जीवाणु में आपके आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, है ना। अभी जब हम पूरा ये जीवाणु का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम इनको एक एक उठा के सबके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आर्की बैक्टीरिया को हम सर्वप्रथम पृथ्वी पर मानने वाले मतलब जीव मानते हैं। साइनोबैक्टीरिया नीला शैवाल कहते हैं हम इसे, जिसे अपन ये हो गया। इसके बाद से अपन माइक्रोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी सेल, वो पढ़ा जाता है, हम पढ़ते हैं इसको छोटी सेल। तो ये 5 पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है। अब इन्हीं पॉइंटों में हम बस बदलते जाएंगे सारी बातें कि किस में केंद्रक है, किस में केंद्रक नहीं है, कौन कौन सी जगह पाया जाता है, किस में कौन सा जनन होता है, और किस में कोशिका भित्ति किसकी है, किसी में कोशिका भित्ति है या नहीं है, कौन ये कोश की है, कौन भाव कोश की है, सारी चीज़ें हम अंतर में करते चलेंगे सारे जगत में। तो आप इसे स्क्रीनशॉट करो, अपन नेक्स्ट जगत पढ़ते हैं। देखो आगे, ऐसा मत सोचना मैंने ये बोला था कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में मोनेरा जगत पाए जाते हैं, और जबकि हमने तो केवल 3, 4 या 5 एग्जाम्पल लिखे थे। ऐसा नहीं है, मैं जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन मोनेरा का, तो उसमें हम और भी मतलब जीवाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ई कोलाई जीवाणु है आपका, राइजोबियम है, एंथ्रेक्स है। तो जैसे कि आपने ई कोलाई के बारे में पढ़ा होगा, ई कोलाई हमारी मतलब शरीर की बड़ी आंत के अंदर मतलब पाया जाता है, जैसे हम मानव मित्र के नाम से भी जानते हैं ई कोलाई को। ई कोलाई तुम्हारा जो विटामिन के होती है उसका संश्लेषण करता है, मतलब पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम उसके बारे में। जैसे राइजोबियम है तुम्हारा नाइट्रोजनी जो होती है ना, अपना वायुमंडलीय नाइट्रोजनों को स्थितिकरण करने का कार्य करता है राइजोबियम। सहजीवी जीवाणु बोला जाता है, सबसे अधिक एग्जामों में पूछा गया है। राइजोबियम क्या है, एक सहजीवी जीवाणु है। तो वो भी अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और ई कोलाई के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपन केवल 5 जगत में क्या क्या आता है, कौन कौन से एग्जाम्पल है, ये पढ़ेंगे। ओके, और पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे। दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा अपना प्रोटेस्टा। ओके, प्रोटेस्टा अपना दूसरा। तो देखो, प्रोटेस्टा में हम पढ़ेंगे, पहला डालेंगे हम इस जगत में
एक कोशिकीय एक कोशिकीय एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। इस जगत में कोशिका झिल्ली के साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती तीसरा, इस जगत में एक से अधिक केंद्रक तथा संपूर्ण केंद्रक यानी कि कंप्लीट केंद्रक उपस्थित होता है। चौथा, इस जगत के जीव अधिकतर जलीय होती हैं। पांचवा, इस जगत के जीवों में लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। एक पॉइंट और बढ़ाते हैं हम इसमें कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों में प्रोटीन पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखो 5 पॉइंट उसी की तरीके से हमने इनको लिख लिया। तो अब इन्हें उसी से रिलेट करके पढ़ें। इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, जिसमें यूकैरियोटिक जीव यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या है, केंद्रक संपूर्ण होता है। लेकिन देखो इसमें कितनी बड़ी बात है, संपूर्ण ना होते हुए एक केंद्रक तो छोड़ो, इसमें एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। पहला पॉइंट, इस जगत में कोशिका झिल्ली के साथ कोशिका भित्ति, ये तो कॉमन हो गई, उसमें भी कोशिका झिल्ली के साथ कोशिका भित्ति थी, इसमें भी है। इस जगत में एक से अधिक केंद्रक तथा संपूर्ण केंद्रक पाए जाते हैं। उसमें आद्य बोल सकते हैं या मतलब अनुपस्थित केंद्रक बोल सकते हैं। इस जगत के जीव अधिकतर जलीय होते हैं। वो जो हमने इससे पहले पढ़ा था यानी कि मोनेरा, वो तीनों जगह मतलब विद्यमान थे, यानी सब जगह पाए जाते थे। इस जगत के जीवों में लैंगिक व अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का होता है, उसमें सिर्फ ओनली अलैंगिक होता था। एक पॉइंट हमने ये बढ़ाया कि एक कोश के यूकैरियोटिक जीवों में प्रोटीन पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ क्या बचा अपना, थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल बचे। एग्जाम्पल हम लिखेंगे सारे, है ना। गोनियालैक्स, डाइटम्स, क्लेडेमोनास, एसिटिबुलेरिया, अमीबा, यूविलिना और क्या बोलते हैं आपका प्लाज्मोडियम, यानी कि जो तुम्हारा प्रोटेस्ट है ना, तो तुम्हारे प्रोटेस्टा में ही अभी इनके परजीवी जीव है, उनको भी देखेंगे। देखो
उदाहरण में लिखेंगे गोनिया लेक्स, गोनिया लेक्स, डाइटम्स, क्लेडेमोनास, क्लेडेमोनास, क्लेडेमोनास और एसिटिबुलेरिया, बुलेरिया, एसिटिबुलेरिया और आपका है अमीबा, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यहाँ से प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ संघ तथा प्रोटोजोआ संघ के परजीवी जंतु, ये इसके एग्जाम्पल में आते हैं। मतलब आपका ये प्रोटेस्टा तो जगत है, ये अपन पढ़ रहे हैं, ये क्या है, जगत है। अब इसी के अंतर्गत आगे चल के हम प्रोटेस्टा जगत में क्या पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ संघ। तो प्रोटोजोआ संघ भी इसी के अंतर्गत आता है। प्रोटोजोआ संघ के जो परजीवी जंतु वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो देखो इनके एग्जाम्पल पढ़ के बता दूँ एक बार, गोनिया लेक्स, डाइटम्स, क्लेडेमोनास, एसिटिबुलेरिया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ संघ के परजीवी जंतु। अभी इसमें और भी हैं, जैसे कि अपंग फफूंदी भी है ना। तो अब ये सारे हम इनके बारे में भी हम एक एक करके सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हम पूरी सी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमें एग्जाम्पल हो गए सारे पूरे। और ये जगत मैंने आपको पहले भी बताया था, इस जगत में उन जीवों को रखा गया जिनका कहीं स्थान नहीं था, ना तो इनको कवक में रख सकते थे, ना इनको मतलब जंतु में रख सकते थे। यानी कि ये सब जो है ना डबल यानी कि दो जगत से मेल खाते हैं ना। इसमें देखो शैवालों के गुण हैं, इनमें इन चारों में शैवालों के गुण हैं, अमीबा में अलग गुण है, यूग्लिना आपको पता ही है, इसको अपन ग्रीन एनिमल बोलते हैं, यानी कि हरा जंतु बोलते हैं। पैरामीशियम पता ही हमें, प्रोटोजोआ संघ है ना। तो ये सारे अपने हो गए। इसके बाद से अपना तीसरा जो अपना जगत है वो कौन सा कहलाएगा, अपना कवक जगत पढ़ेंगे। ओके, देखो तो इसे हटाते हैं, आप देख लो, स्क्रीनशॉट करो। चलो तो तीसरा जगत है हमारा कवक, यानी कि फंगी, कवक जगत। तो देखो पॉइंट करके फिर हम लिखेंगे इसमें, पहला, इस जगत में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव पाए जाती, यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। दूसरा, इस जगत में
कोशिका झिल्ली के साथ कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। इस जगत में केंद्रक उपस्थित होता है तो केवल ओनली आपका एक फर्स्ट है मोनेरा जगह जिसमें अनुपस्थित होता है, बाकी सब में उपस्थित होता है केंद्रक। तो चौथा, इस जगत के जीव अधिकतर सड़ी गली चीजों पर पाई जाती हैं। पांचवा, इस जगत के जीवों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है। देखो वही 5 पॉइंट के अनुसार चल रहे हैं हम। वैसे तो कबक बहुत बड़ा है, मैं और भी पढ़ा देता। अभी तो मैंने, आप बोलोगे इसमें आपने सर मेन पॉइंट तो लिखा ही नहीं कि कबक का अध्ययन किस में होता है। पता है मुझे कबक का अध्ययन का किस में होता है, माइकोलॉजी में, है ना, माइक्रोलॉजी में, और माइकोलॉजी बोलते हैं उसको, माइकोलॉजी, और जो सवाल होता है उसे फाइकोलॉजी बोलते हैं। दोनों में याद रखना, कन्फ्यूज होते हैं, है ना, माइकोलॉजी। तो और फिर इसके बाद से और भी है कि मतलब अध्ययन हो गया। अध्ययन के साथ साथ में इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इनका जो भोजन होता है वो मतलब स्टोर कहाँ होता है, किस रूप में होता है, ये भी है। तो बहुत सी चीज़ें हैं इसमें अभी बताने के लिए, लेकिन और ये अभी मतलब परपोषी हैं कि स्वपोषी हैं, ये मतलब हेटरोट्रॉपिक हैं या कैसे हैं, ये सब सारी चीज़ें हमें अभी जब हम अलग से कवक जगत पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट। ये तो अभी आर एच बिटेगा द्वारा दी गई 5 प्रणाली जो दी हैं अभी उनके बारे में कर रहे हैं। उसके बाद से हम कंप्लीट कवक पढ़ेंगे जब पूरा पढ़ेंगे। अभी तो हम इनके एग्जाम्पल ही लिख रहे हैं, फिर एग्जाम्पलों के बारे में भी तो पढ़ना है ना। जैसे भी आपका एग्जाम्पल आएगा कवक में, पहला आपने पढ़ा होगा कुकुरमुक्ता बोलते हैं हम जिसको, छत्रक मशरूम। तो अभी हम इनके एग्जाम्पल लिखते हैं। अभी इनके एग्जाम्पल और ये 5 पॉइंट ही आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। यानी कि आपके, मैं ये बोल रहा हूँ कि केवल ये 5 जगत कंप्लीट होते ही आप 40 से 50% जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके अपने पूरे जगत से कंप्लीट यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, आप खुद लगा के देख लेना, टेस्ट पेपर समझ में आ जाएगा। देखो उदाहरण में लिखेंगे हम, कवक के उदाहरण है राइजोपस, और आपका लिख लो मशरूम। मशरूम की जगह आप लिखो पहले कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता बोलते हैं इसको देसी लैंग्वेज। और बाकी इसको देखो मशरूम, छत्रक, खुम्बी, टूडस्टोल, ट्यूडस्टोल,
ये इसके नाम कोकुरमुत्ता, मशरूम, छत्रक, खुम्बी, टूडस्टोल इसको बोला जाता है। यहाँ इसके बाद से आप लिख सकते हो कॉमा करके एम्पिसिलिन, सिलीन, एम्पिसिलिन। टेंशन मत लेना, एम्पिसिलिन अलग है, पेनिसिलिन अलग है। पेनिसिलिन, 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 एम्परजिलस, एम्परजिलस, ईस्ट जिसे हम खमीर बोलते हैं, पिक्सीनिया, 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 सैकेरोमाइसीस, सैकेरोमाइसीस। तो अभी इतने एग्जाम्पल हैं, बाकी और अपन कवक पढ़ेंगे जब और एग्जाम्पल लिख लेंगे। जैसे आपने पढ़े होंगे क्या बोलते हैं लकड़ी वाले कवक हैं आपके, मोरिया, फॉर्मेस, फॉर्मेस, ये मेरुलियस, पोरिया, फॉर्मेस, ये आपके लकड़ी पर लगने वाले कवक हैं। और भी कवक मैं सारे लिखा दूंगा, और इन कवकों के बारे में भी पढ़ेंगे। जितने को आपने पढ़ा हुआ अपना ईस्ट की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसके किण्वन संबंधी जानकारी को किसने समझाया था? लुई पास्चर ने समझाया था। आपने खमीर फफूंद देखा होगा, तो उसमें क्या एक ओवाल सा आता है, ऊपर बल्ब टाइप का बन जाता है, यानी कि जो फफूंद होती है ना उसमें एक ओवार सा रहता है, बल्ब टाइप का। क्वेश्चन आता है कि जो ओवार सा होता है, जो बल्ब आकार का, उसे क्या बोला जाता है? तो याद रखना, उसे कली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कली। और कुकुरमुत्ता का जो इतना बड़ा जो पेड़ होता है, ऊपर जो छतरी सी होती है, उसको छत्रक बोलते हैं, और जो बीच का जो होता है उसे डंठल बोलते हैं। ये चारों वर्ड आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो वो बल्ब वाला आकार, तो उस बल्ब को क्या बोल सकते हैं अपन? कली। ईस्ट की क्या कहलाती है? वो कली कहलाती है। इसी तरीके से जो कुकुरमुत्ता है, उसका जो ऊपर का वो भाग है वो छत्रक, बीच का जो भाग है वो क्या कहलाएगा? डंठल। ओके, तो देखो मैंने अभी एग्जांपल दिए आपको, राइजोपस, कुकुरमुत्ता, मशरूम, छत्रक, खुम्बी, ट्यूडिस्टोल, ये सब कुकुरमुत्ता के नाम है। और एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन, एम्परजिलस, ये बहुत आता है। बिलू कवक बोलते हैं इसको। ईस्ट, खमीर, पिक्सीनिया और सैकेरोमाइसीस, ये आपके कवक के उदाहरण हैं। और कवक के सारे ये सब पूरे हैं ना। तो 5 पॉइंट हमें इसमें भी लिख लिए। अब हम पादप पढ़ेंगे, और ऐसे हम जंतु पढ़ेंगे। पादप और जंतु थोड़े कम पॉइंट हो सकते हैं, बाकी इतने ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5-5 पॉइंट तो सब में याद रखने ही पड़ेंगे, आपके क्वेश्चन इनसे बन जाएंगे। अगर मैंने पॉइंटों को हटा देता और इसको कहीं यहाँ, इसको यहाँ, कहीं यहाँ, अगर मैं सेट कर देता तो याद करने में दिक्कत आती है। अब आपके माइंड में ही रहेगा ये कवक में ये होता है, मोनेरा में ये नहीं होता है, मोनेरा में ये होता है, या प्रोटेस्टा में ये नहीं होता। तो इस तरीके से हमें याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आप इसे स्क्रीनशॉट करो, फिर हम पढ़ते हैं पादप जगत। चलो आगे बढ़े। अब ये सारे इस जगत से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये सारे मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, टेंशन मत लेना, ये सारे कवक के बारे में पढ़ेंगे। आपने सोचा कि पेनिसिलिन के बारे में नहीं पढ़ाया, तो वो सब पढ़ाएंगे। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक दवाई थी, किसने खोज की, कब की, सब पढ़ेंगे। अभी हम केवल थोड़ा बेसिक और इनके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। अब क्या डाला मैं? पादप। चौथा जगत अपना पादप जगत। पादप, पादप जगत। तो देखो इसका पहला पॉइंट, इस जगत में बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। टेंशन मत लो, आराम से याद हो जाएगा, रटना नहीं है, बस कंपेयर कर करके याद करना। ठीक है, इस जगत
के जीवों में कोशिका झिल्ली के साथ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड शर्करा की बनी होती है, नंबर 3, इस जगत में संपूर्ण केंद्रक होता है, संपूर्ण केंद्रक उपस्थित होता है। चौथा है आपका, सबसे मेन पॉइंट इसका ये वाला है, इस जगत के जीवों में लवक कोशिकांग उपस्थित होता है, जिस कारण पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करते। यूकैरियोटिक पेड़ पौधे लिख सकते हो आप, यूकैरियोटिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस जगत में लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। बस 5 पॉइंट इसमें भी होगा। देखो इसमें क्या होगा अपना, इस जगत में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें यूकैरियोटिक हो गया, इसका मतलब इसमें क्या होगा, केंद्रक उपस्थित होगा, वो भी संपूर्ण होगा। इस जगत के जीवों में कोशिका झिल्ली के साथ कोशिका भित्ति पाई जाती है। सब में कोशिका भित्ति पाई गई थी, लेकिन इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। समझ रहे। इस जगत में संपूर्ण केंद्रक उपस्थित होता है। इस जगत के जीवों में एक कोशिकांग है लवक कोशिकांग, जो कि 5 जगत में से इसी जगत में पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। वो उसके अंदर अभी और अंदर जाएंगे जब पढ़ेंगे हम कवक के बारे में, जब उसमें आएगा अपना क्लोरोफिल, हरित लवक, वो सब पढ़ेंगे। इस जगत में लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। तो अपना यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन ही आएंगे अपने 5-5 पॉइंट से, ये क्लियर होंगे। अभी इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे और वो मैं अभी बताऊंगा। अपना लास्ट जगत और बचा है जंतु जगत, उसे कंप्लीट करके फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि 5 जगत में से जो मेन क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं। क्यों, ये क्वेश्चन तो आपको दिख जाएंगे कि इस जगत में कौन सी मतलब कोशिकीय जीव है, या मतलब कौन से यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, ये तो आपको सब दिखा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको इसमें ना दिखते हुए भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मतलब हमें सोच के आंसर देना पड़ता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। ओके, आप इसे स्क्रीनशॉट करो, फिर इसके बाद से अपन लास्ट जगत कंप्लीट करेंगे। चलो आगे बढ़ें।
हमारा लास्ट जगत एनिमिलिया बोल सकते हैं या जंतु जगत बोल सकते हैं, जंतु जगत। ठीक है, पहला पॉइंट, इस जगत के जीव इस जगत के जीव अपने से इस जगत के में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। दूसरा, इस जगत में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ना कि कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इस जगत में संपूर्ण केंद्रक उपस्थित होता है। इस जगत में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। इस जगत को मेटोजोआ संघ भी कहा जाता है। अब आप खुद जानो उदाहरण में क्या क्या आएगा इसमें। मनुष्य, पक्षी, जानवर आदि। जानवर में आप कुछ भी ले लो, आप कोई सा एक लिख लो, शेर आदि। तो देखो, ये हो गया आपका लास्ट जगत, आपका जंतु जगत। पहला है इसमें, इस जगत में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। इस जगत में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती, ना कि कोशिका भित्ति। अगर कोशिका भित्ति होती तो अपन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते, खाना वाना क्यों खाते, ऐसे ही बना लेते काम अपना, है ना। लॉकडाउन अच्छा करता अपना, है ना, कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रकाश संश्लेषण से काम चल जाता है ना। देखो, इस जगत में संपूर्ण केंद्रक उपस्थित होता है। उपस्थित तो होगा, जब यूकैरियोटिक कोशिका तो उपस्थित होगा, सिंपल है। इस जगत को मेटोजोआ संघ भी कहा जाता है। अभी आगे चल के ये मेटोजोआ संघ ही आपका 9 जगत में, यानी कि 9 वर्ग में डिवाइड होगा आगे चल के। उदाहरण में मनुष्य, पक्षी, शेर, मैंने एक ऐसी ले ली, आपको पता है सब कि जानवर जंतु में कौन आता है, सब क्लियर है ना। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब देखो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब व्यापक ने जो क्वेश्चन पूछे वो मैं आपको एक एक करके बोलता जाता हूँ, आप समझते चलना। पहला क्वेश्चन वो पूछा था कि 5 जगत में से कितने जगत में यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। यह क्वेश्चन मस्त। तो आप बोल सकते हो, ऑप्शन में आया था 5 में से 4, 5 में से 3, 5 में से 2, ऐसे ऑप्शन थे। तो मैंने बोला था कि 5 जगत में से कितने जगत में आपके यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया। तो आप बोल सकते हो 5 में से 4 जगत में रखा गया है। कैसे कि केवल एक ही जगत है आपका मोनेरा जगत, जिसमें यूकैरियोटिक जीव है, बाकी सब में प्रोकैरियोटिक जीव है मोनेरा में, बाकी सब में क्या आपके यूकैरियोटिक जीव हैं। दूसरा क्वेश्चन, कितने जगत में आपकी कोशिका भित्ति शामिल है। तो कोशिका भित्ति कितनी जगतों में हमने बांटी गई है, हमने पढ़ा है भी कोशिका भित्ति। अब इसका भी आंसर 5 में से 4 होगा, क्योंकि सिर्फ एक जंतु जगत है जिसमें केवल कोशिका झिल्ली है
कोशिका भित्ति नहीं है। तो आंसर क्या हो सकता है हमारा कि कोशिका भित्ति हमारे 5 जगत में से 4 जगतों में पाई जाती है, एक में नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक हो गया। अगर पूछेगा कि आपसे कितनी जगतों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो आप आंसर दे सकते हो मात्र एक जगत में। वो भी कौन सा? पहला वाला, पहले में ही आपके मोनेरा जगत में ही आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मतलब यहाँ पर हमने पूछे हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन देखे थे। तो ये क्वेश्चन तो आपके बन ही जाएंगे क्लियर, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी है, इसलिए आप याद रखना कि कितने में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। और ये मैंने इस तरीके से इसलिए लिखे लैंगिक जनन वगैरह, क्योंकि उसने किसी जगत का पूछ लिया कि इसमें कौन सा जनन होता है, इसलिए मैंने सब में डिवाइड कर दिया कि इसका इसमें जनन होता है, इसका इसका होता है, तो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। ओके, तो इस आधार पर हमारा 1969 में दी गई आर.एच. विटेकर द्वारा 5 जगत प्रणाली कंप्लीट होती है। ओके, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप बता देना मुझे, है ना। अब यहाँ हमारा 5 जगत यानी कि 5 किंगडम कंप्लीट होता है। इससे आगे हमारा अब कोशिका आधार पर वर्गीकरण, हम जीव जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और वो भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम फिर ये सब सारी चीज़ें उठ के आएंगी। पहले मोनेरा कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर हम कवक भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम एक एक करके कंप्लीट पढ़ेंगे। आप ये स्क्रीनशॉट कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद से हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में कोशिका आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। ओके, जब तक आप पढ़ते रहिए, बाय।